ये मारने लगेंगे, बता रहे हैं अभी मारने लगूंगा। बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मोबाइल अपने ये हाँ देखिए देखिए, ये मारने दौड़ रहे हैं हमको। ये देखिए हमको मारने दौड़ रहे हैं। ये हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। थाने के अंदर जो है। क्या गाली दिया मैंने? क्या गाली दिया मैंने? ये देखिए, ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी हैं। ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में SC/ST एक्ट को लेकर कितना ज़्यादा दबाव है सरकार पर। वो चाहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। बहाना कई हो सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको कमज़ोर किया था, उसके बाद देश भर में प्रदर्शन हुआ। 10 से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों की हत्या हुई गोली से। उसके बाद ये आंदोलन बड़ा हुआ, तब रिस्टोर हुआ। एक मिश्रा जी हैं यूपी के, उन पर SC/ST एक्ट भी लगा था और 376 भी था। लोअर कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी, हाई कोर्ट से बरी हो गए। उसके बाद सारे चैनल दिखा रहे हैं, वो तमाम रवीश कुमार, रवीश पांडे, सब रवीश कुमार दरअसल रवीश पांडे, तो तमाम मीडिया इस खबर को दिखा रही है। पहले इस पर बताऊंगा, लेकिन सोचिए वो मीडिया रोज़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ों की अत्याचार होता है उसको नहीं दिखाता है, उनके आरक्षण छीने जा रहे हैं उसको नहीं दिखाता है, गलत लोगों को फांसी हो जा रही है उसको नहीं दिखाता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि शादी कर लीजिए आरोपी से, वो नहीं दिखाता है। लेकिन SC/ST एक्ट को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, इस पूरे खबर को, इस देश में दर्जनों सैकड़ों मुसलमान 15-15 साल 10-10 साल जेल काट के आते हैं। आप क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं UAPA, पोटा, टोडा, टाडा, UAPA? सबसे ज़्यादा राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह UAPA का दुरुपयोग हो रहा है, उसको हटाए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देते हैं, उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? सबसे ज़्यादा उसमें लोग गिरफ्तार कर। दरअसल कोई कानून अच्छा या बुरा नहीं होता। अभी तो इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट, ये यूपी गवर्नमेंट का मामला था, उसने कैसे पैरवी की ये भी देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों नहीं बोले जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसके बहाने SC/ST एक्ट की आलोचना करना, आज भी NCRB के आंकड़े दिखाइए कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति, OBC, ट्राइबल महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके FIR तक नहीं लिखे जाते हैं। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। कौन सा ऐसा दहेज के सारे बहुत सारे मामले गलत लगाए जाते हैं, तो दहेज कानून खत्म कर दीजिए। रेप के आरोप गलत लगाए जाते हैं कई मामलों में, तो उसको खत्म कर दीजिए। फिर IPC ही खत्म कर दीजिए। कौन सा ऐसा कानून है जिसमें गलतियां नहीं होती? और इसमें कौन साबित करेगा गलतियां हुई है? अभी तो हाई कोर्ट की पैरवी देखनी है कि सरकार ने कैसे लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं अपील कर रहे हैं लोग। तो एक मीडिया की सोची समझी साजिश है कि SC/ST एक्ट को हटाया जाए, क्योंकि बीजेपी पर दबाव है। आरक्षण, यही एक मुद्दा उसके पास बचा हुआ है। 370 खत्म कर चुके हैं, SC/ST एक्ट को कमज़ोर करना है, आरक्षण को कमज़ोर करते जा रहे हैं, लगातार निजीकरण हो रहा है। अब बचता है SC/ST एक्ट, इसको लेकर इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। वो तमाम मीडिया जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कहता है, वो इस तरह से आपको विश्लेषण नहीं करके बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि दिलीप मंडल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उन पर नज़र बनाए रखिए कि वो किस तरह की बातें कह रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। जो कानून ख़त्म होना चाहिए तो वो तो होता नहीं है। सावधान, SC/ST एक्ट के खिलाफ RSS फिर माहौल बना रहा है। जिस मामले में यूपी पुलिस को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, मैं आपको पूरी पोस्ट पढ़ के बता रहा हूँ, ये बहुत लाजमी है और बहुत ज़रूरी खबर है हमारे आपके लिए, और इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लगातार मीडिया में जिस तरह से खबर चलाई जा रही है, ऐसे लग रहा है इसे SC/ST एक्ट ही इस देश का सबसे ख़राब कानून है। बाकी सारे कानून अच्छे हैं। और बाकी सावधान, SC/ST एक्ट के खिलाफ RSS फिर से माहौल बना रहा है। जिस मामले में यूपी पुलिस को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, उस मामले से SC/ST एक्ट के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। बरी होना आधार बना जाए तो देश में एक भी कानून नहीं बचेगा। अभियुक्त कई कारण से बरी हो सकता है निर्दोष हो सकता है सरकार ने केस ठीक से न लड़ा हो सकता है जज ने गलत फैसला दिया हो, इसलिए अपील का प्रावधान है। हो सकता है पीड़ित कमज़ोर हो, दबाव में पड़ गया हो। बरी तो 302 में भी हो जाते हैं, इसलिए कानून खत्म नहीं किया जाएगा। सोचिए 302 के आरोप लगते हैं लोगों पर, उसमें लोग बरी नहीं होते हैं, तो क्या ये आप ख़त्म कर देंगे? और ये देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
किस तरह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष की खबर ये दिखाई जा रही है। देखिए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, रणविजय सिंह ने इसको ट्वीट किया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, ये किस तरह से मारपीट कर रहे हैं। ये मारने लगेंगे, बता रहे हैं अभी मारने लगूंगा। बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। ये हाँ देखिए देखिए, ये मारने दौड़ रहे हैं हमको। ये देखिए हमको मारने दौड़ रहे हैं। ये हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। थाने के अंदर जो है क्या गाली दिया मैंने, क्या गाली दिया मैंने? ये देखिए, ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी हैं, ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी हैं। और दिल्ली के पत्रकारिता में 3 रवीश हैं, ये पढ़ लीजिए। ये दिलीप मंडल ने लिखा है, बहुत अच्छा पोस्ट है। जो लोग इस तरह के, दिल्ली के पत्रकारिता में 3 रवीश हैं, रवीश तिवारी, रवीश पांडे, रवीश शुक्ला। अभी जिस सरकारी मीडिया मैनेजमेंट कांड का हल्ला मचा हुआ है उसमें जिन रवीश का नाम आ रहा है वे तिवारी हैं। कन्फ्यूजन न फैलाएं, एक नाम के दुनिया में कई लोग हो सकते हैं, नाम में क्या असली चीज़ सरनेम है। तो ये तमाम लोग जो है वो इस तरह से करते हैं। और ये देखिए टाइम के इंटरनेशनल का, तो ये जो खबर है ना, ये बहुत ज़रूरी खबर है और SC/ST एक्ट के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझेंगे तो देर हो जाएगी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया पर आपको बात करनी पड़ेगी। सोचिए वही दिल्ली में एक DCP पर सनसनीखेज आरोप लग रहा है, एक लड़की जो है वो पीड़ित, उसकी खबर नहीं दिखाई जा रही है। 100 दिन से आंदोलन, हमारे किसानों की हिम्मत को ढीढ़नी चाहिए। देखिए किस तरह से सिर्फ और सिर्फ, तो ये तमाम जो खबरें हैं ना वो बड़ी खबर है। आपको सिर्फ अभी टीवी अखबार बंगाल 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 दिमाग में डालेगा, क्योंकि बंगाल उनको चुनाव जिताना है और बंगाल जब तक वो नहीं जीतेंगे मीडिया उसमें लगी हुई है। और ये समझ सकते हैं कि किस तरह की इंतजाम है और जानबूझकर SC/ST एक्ट के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये भी बहुजनों को समझना पड़ेगा और अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक केस को लेकर सिर्फ और सिर्फ SC/ST एक्ट को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।